जैसा कि हमने पिछले के शॉर्ट्स के अंदर एम्पियर मीटर के बारे में देखा था, आज के शॉर्ट्स में अपन वोल्ट मीटर के बारे में देखेंगे। वोल्ट मीटर क्या होता है कि जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज को मेजर करने के लिए काम में आता है। इसे हमेशा लोड के पैरेलल में जोड़ा जाता है। यदि हम इसे गलती से सीरीज में जोड़ देंगे तो मीटर में कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है। इस वजह से अगर आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस पूछते हैं तो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट बात ये रहेगी कि इसको प्रतीक क्या होता है, सिंबल्स का इस तरीके से होता है, इसमें बी से प्रदर्शित करते हैं। अब वोल्ट मीटर की रेंज को किस तरीके से हम इंक्रीज करेंगे? वोल्ट मीटर की रेंज को अगर आपको इंक्रीज करना है, देखिए अपन ने देखा है कि आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफिनिट, मतलब रेजिस्टेंस का मान जितना ज्यादा होगा वोल्ट मीटर वोल्टेज भी उतना ज्यादा मेजर करेगा। तो हमने क्या करा कि इस वोल्ट मीटर की सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस जोड़ा ताकि ओवरऑल वोल्टेज रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखते हैं, ये देखिए ये मान लेते हैं कि ये पहले वोल्टेज मेजर कर रहा है Vm और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है Rm। अब हम इसकी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे जिससे मैग्नीट का बना हुआ होता है, कम तापमान गुणांक होता है, और जिस रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं उसे मल्टीप्लायर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो RAC है, मतलब ये जो सीरीज का जो रेजिस्टेंस है उसको कैसे निकालेंगे? तो सीरीज का रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है RAC बराबर के Rm कोष्टक में m माइनस के 1 होता है। m कैसे निकालते हैं? आपकी न्यू वैल्यू, नया वोल्टेज कितना मेजर करना चाहते हो और आपका पहले कितना वोल्टेज मेजर कर रहा था उसमें आप अगर उसका डिवाइड कर दोगे तो आपका m निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको सोर्स पसंद आया तो सोर्स को कीजिए लाइक और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।